हम लोग 10 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और उससे रिलेटेड टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। पीडीएफ फाइल के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी मेहनत आपकी सफलता। हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ बनेगा? फर्स्ट ऑप्शन है हैदराबाद, सेकंड है गांधीनगर, थर्ड है मुंबई, फोर्थ है चेन्नई। जो हमारा राइट आंसर है वो है गांधीनगर। अब हम लोग कुछ फैक्ट देखते हैं। गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ने गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन की स्थापना के लिए गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है। GIMAC समुद्री और शिपिंग क्षेत्र से संबंधित विवादों के लिए मध्यस्थता और दलाली कार्रवाई का प्रबंधन करने वाली भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। यह एक समुद्री क्लस्टर का हिस्सा होगा जिसे गुजरात मैरीटाइम बोर्ड द्वारा गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में स्थापित किया जाएगा। कुछ हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेज़न ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ लॉन्च किया? फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली, सेकंड है मुंबई, थर्ड है गुजरात, इसमें से कोई नहीं। जो हमारा राइट आंसर है वो है गुजरात। अब हम कुछ फैक्ट देखते हैं। अमेज़न ने भारत में गुजरात के सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया। अमेज़न डिजिटल केंद्र का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने किया। ठीक है। अमेज़न के डिजिटल केंद्र जैसे ऐसे केंद्र हैं जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ई-कॉमर्स के लाभों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करता है। अब हम कुछ फैक्ट देखते हैं। अमेज़न की स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1994। 5 जुलाई 1994। अमेज़न के CEO कौन हैं? एंड्रूज आर जेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने सीमेंट उद्योग के लिए कितने सदस्यीय विकास परिषद की स्थापना की है? फर्स्ट ऑप्शन है 20, सेकंड है 10, थर्ड है इसमें से 25, फोर्थ है इसमें से कोई नहीं। जो हमारा राइट आंसर है 25। कुछ हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने डालमिया भारत समूह के CMD पुनीत डालमिया के तहत सीमेंट उद्योग के लिए 25 सदस्यीय विकास परिषद का गठन किया है। परिषद जो है कचरे को खत्म करने, अधिकतम उत्पाद प्राप्त करने, गुणवत्ता में सुधार, लागत कम करने और उत्पादों में मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए सुझाएगी। ठीक है। कुछ बिंदु देखते हैं। डालमिया परिषद के अध्यक्ष हैं, डालमिया परिषद के अध्यक्ष हैं। इसके सदस्यों में श्री सीमेंट लिमिटेड के MD HM बांगर, और इसको आप लोग देख लें ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल कहाँ बनाया गया? फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिटेन, सेकंड है डेनमार्क के में बनाया गया, थर्ड है US, फोर्थ है इसमें से कोई नहीं। जो हमारा राइट आंसर होगा डेनमार्क। ठीक है। हम देखते हैं। डेनमार्क में एक रेत के महल ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। त्रिकोणीय आकार का रेत महल डेनमार्क के ब्लोखर्स शहर में बनाया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 21.16 मीटर। ठीक है, यानी 69.4 फीट। यह नई संरचना 2019 में जर्मनी में 17.66 मीटर मापने वाले सेटकास्टर द्वारा रखे गए पिछले रिकॉर्ड की तुलना में 3.5 मीटर क्या है? लंबा है। ठीक है। इस डच निर्माता विल्फ्रेड स्टीजर को दुनिया के 30 सर्वश्रेष्ठ रेत मूर्तिकारों में की सहायता में प्रदान की गई थी। कुछ हम लोग फैक्ट देखते हैं। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। ठीक है। डेनमार्क की मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन। नेक्स्ट देखते हैं। न्यू ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम वैश्विक रैंकिंग में प्रथम स्थान किसका है? फर्स्ट ऑप्शन है न्यूजीलैंड, सेकंड है अमेरिका, थर्ड है रूस, फोर्थ है इसमें से कोई नहीं। जो हमारा राइट आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम लोग कुछ फैक्ट। न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग हाल ही में उन देशों की रैंकिंग जारी की गई है जहां न्यूज ऑन एयर ऐप पर
ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम सबसे लोकप्रिय है? दुनिया के शीर्ष देशों भारत को छोड़कर की नवीनतम रैंकिंग में जहां न्यू ऑन एयर ऐप पर ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम सबसे लोकप्रिय है, फिजी 5वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि सऊदी अरब शीर्ष में 10वें में वापसी की है। कुवैत और जर्मनी नए प्रवेशक हैं, जबकि फ्रांस और न्यूजीलैंड अब शीर्ष 10 में नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्पर्श प्रणाली किस मंत्रालय ने लागू की? फर्स्ट है वित्त मंत्रालय, सेकंड है स्वास्थ्य मंत्रालय, थर्ड है रक्षा मंत्रालय, फोर्थ है इसमें से कोई नहीं। जो हमारा राइट आंसर है रक्षा मंत्रालय। हम लोग कुछ फैक्ट देख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श पेंशन प्रशासन रक्षा के लिए प्रणाली लॉन्च किया। ठीक है, रक्षा पेंशन की मंजूरी और संवितरण के स्वचालन के लिए एक एकीकृत प्रणाली लागू की गई है। यह वेब आधारित प्रणाली है, पेंशन दावों को संशोधित करती है। ठीक है, किसी बाहरी मध्यस्थ पर भरोसा के लिए बिना पेंशन को सीधे रक्षा पेंशन भोगियों के बैंक खाते में जाएगी। ठीक है, इसमें कोई भी बीच में मॉडरेटर नहीं होगा। तो रक्षा पेंशन भोगियों से डील करने वाले दो सबसे बड़े बैंक कौन कौन हैं? भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक को सेवा केंद्रों के रूप में संयोजित किया गया। रक्षा मंत्री कौन है हमारे? राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका देश के लिए वित्त मंत्री निम्न में से कौन बन गया है? महिंद्रा राजपक्षे, बासिल राजपक्षे, चमल राजपक्षे, इसमें से कोई नहीं। जो हमारा राइट आंसर है बासिल राजपक्षे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के सबसे छोटे भाई बासिल राजपक्षे के वित्त पद के शपथ लेने के साथ ही सरकार के में राजपक्षे परिवार के पकड़ और मजबूत हो गई। 70 साल के बासिल राजपक्षे परिवार के ऐसे 5वें सदस्य बन गए हैं जो कैबिनेट में शामिल हैं। ठीक है, बासिल को 2010 से 2015 तक महिंद्रा राजपक्षे प्रशासन का बौद्धिक आधार स्तंभ माना जाता था। उनके साथ पास अमेरिका और श्रीलंका की दोहरी नागरिकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा भारत, दूसरा है रूस, थर्ड है जापान, फोर्थ है यूएसए। जो हमारा राइट आंसर है जापान। कुछ हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वर्ष 2021 की रैंकिंग आ गई है। इस लिस्ट में जापान को सर्वोच्च स्थान मिला है। इसके बाद सिंगापुर को दूसरा, जर्मनी तथा दक्षिण कोरिया को संयुक्त राज्य अमेरिका से तीसरा स्थान मिला है। ठीक, वहीं सबसे खराब पासपोर्ट अफगानिस्तान का 116वां और आखिरी स्थान किसका है? सीरिया का। सीरिया, इराक और पाकिस्तान। भारत का जो है इसमें 90वां स्थान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध बॉलीवुड पार्श्व गायक को दिल्ली हिंदी अकादमी उपाध्यक्ष बनाया गया? लता मंगेशकर, स्वानंद किरकिरे, सुरेश वाडेकर, इसमें से कोई नहीं। जिसका जो राइट आंसर है ये है स्वानंद किरकिरे। देखते हैं हम लोग कुछ फैक्ट। प्रसिद्ध बॉलीवुड पार्श्व गायक गीतकार स्वानंद किरकिरे को दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अकादमी को स्वानंद किरकिरे के हिंदी भाषा और संस्कृत के अनूठे अनुभवों से लाभ होगा। सिसोदिया ने अकादमी के सदस्यों से कहा कि वे कला और संस्कृति कार्यक्रमों के आयोजन के लिए नए तरीकों का उपयोग करने के बारे में सोचना शुरू कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस राज्य सरकार ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है? फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, सेकंड है कर्नाटक, थर्ड है इसमें मध्य प्रदेश और फोर्थ है इसमें से कोई नहीं। जो हमारा राइट आंसर है राजस्थान। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके दिशा निर्देशों और प्रोविजंस का पालन नहीं करने के लिए देश के कितने बैंकों पर करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जो भी राइट आंसर होगा मैं उस पर देखूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूँ।